हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे चैप्टर 3 पेस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर क्या बोला गया है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस एक्सरसाइज के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड को भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। जैसे ये दो हमारी इक्वेशन है, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन की मदद से सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको इस वर्ड से मतलब समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की मदद से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो 2 माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये x की वैल्यू आ गई, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो देखो 2 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, हमारी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 1 निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली है। तो ये y की वैल्यू को या तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे या फिर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देंगे। हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। और जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे यही एग्जाम्पल ले लूँ मैं, y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो इस एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। या तो x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर दोनों वेरिएबल हैं तो ना ही हम x की वैल्यू निकाल सकते ना ही y की वैल्यू निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा ये देख लेते हैं, अगर यहाँ पे एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। एडिशन तब होगा जब यहाँ पे हमारे साइन जो होंगे वो अलग होंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। और सब्सट्रैक्शन तब होगा जब यहाँ पे हमारे जो हैं वो साइन सेम हो गए, यानी कि हम यहाँ पे हमारा सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करूँ, सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस का था माइनस, यहाँ पे प्लस का था माइनस, यहाँ पे भी प्लस का था, तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, ये बीच वाली जो ये हमारी इक्वेशन है इसके साइन को ना देखकर हमें क्या करना है, ऊपर वाली साइन क्या है, प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हमें यहाँ पर भी माइनस करना है, और प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे भी हमें क्या करना, हमारा प्लस करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक बारी आपको करके दिखाऊँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएंगे तो ये पूरी हमारी टर्म है जो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो 2y में से जब हम y कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि हमारी जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और हम क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे या हमारी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो इसकी मदद से हमारी जो है हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हम कर पाएंगे। तो जैसे मैं हमारा जो क्वेश्चन है इसको लें तो हम क्या यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखो हमें क्या करना है, पहले मैं एक बार आपको ये चीज़ और बता देती हूँ। जैसे ये इक्वेशन है, हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आपने क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, नंबर हैं, वो सेम है। तो हम यहाँ पे हमारा
सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या हम यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे आप अगर यहाँ पे 2 होता तो हमें क्या करना है, इसे हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होगे इससे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे और भी बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर से हम यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, छोटी वाली को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके सेम यानी कि इक्वल हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पहले से ही हमारी कोफिशिएंट हमारे सेम है यानी कि 2x या 2x है तो हम यहाँ पे सीधा सीधा हमारा कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं एक पर यहाँ पे हमारा इरेज कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम है, x और x है, y भी है, y भी है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है यानी कि नंबर है वो सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को ही क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ऐसा नहीं है x को या फिर y को करेंगे, 5 को भी साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन हमने क्यों निकाली थी, ताकि हम एलिमिनेशन मेथड से हमारा सब्ट्रैक्ट या ऐड कर पाए। हम यहाँ पे क्यों करेंगे हमारा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे जो है साइन है वो बिल्कुल सेम है। तो साइन सेम है तो हम यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अगर साइन डिफरेंट होते हैं हम यहाँ पे एडिशन करते। अब एडिशन क्यों करते, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन और जो हमारा अगर प्लस का होता है तो हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो हमारा एडिशन है उसके अंदर हमारे साइन सेम रहेंगे, हम सीधा सीधा उसे कट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर सेकंड को थर्ड से अगर हम माइनस करें तो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, बीच वाली इक्वेशन के साइन को ना देखते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसके साइन को देख के हम करेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो हमारा ये टर्म है 0 की इक्वल हो जाएगी, और सेकंड के अंदर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस है और नीचे माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6/5। अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो x की वैल्यू निकालने के लिए या तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 के अंदर। जैसे मैं पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये थी हमारी इक्वेशन। y की वैल्यू है 6/5, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 6/5 प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है। अगर हमें पूरे के 5 माइनस 6 के नीचे अगर हमें 5 लेना है तो हम यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 5 × 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो x अगर हम 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो 19/5, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 19/5, x की वैल्यू भी निकलाई हमारी, y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेंगे। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे या हमारी y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूँ या फिर y की वैल्यू निकालूँ, जैसे मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमारी ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब इसे किस में पुट कर देंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन की मदद से हमारी y की वैल्यू, x की
वैल्यू निकलाएगी तो हम हमारी y की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, तो 2x माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 3x, अब क्या होगा हमारा इज इक्वल्स टू 4 था, तो क्या होगा यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो 5y को तो इधर ही रखेंगे, हमारा जो माइनस 15 है उसको उधर भेजेंगे तो 4 प्लस 15 हो जाएगा, तो 4 प्लस 15 करेंगे तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 19, तो y इज इक्वल्स टू 19, x क्या हो जाएगा हमारा 19/5। यहाँ पे हमने हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो हम इसे हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड की इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे x को इधर रखना पड़ेगा, y को उधर भेजना पड़ेगा, या y को इधर रखना पड़ेगा, x को उधर भेजना पड़ेगा, और इसके अंदर हमारी यहाँ पे पहले से ही अच्छे से हमारी इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 19/5, तो y क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 है तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 19/5, हम यहाँ पे सिंपली हमारा एलसीएम ले रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू 25 में से 19 गया तो 6/5, यहाँ पे हमने हमारी y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारी यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या आई है 19/5 आई है, और यहाँ पे भी 19/5, और y की वैल्यू 6/5, यहाँ पे भी देखो y की वैल्यू हमारी 6/5, यानी कि जो हमने आंसर हमारा निकाला है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम हमारे सेकंड पार्ट के अंदर चले तो वो क्या है, अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो हम सबसे पहले जैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो मैंने क्या देखना है, सबसे पहला स्टेप तो पहले मैं राइट कर लूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारे एलिमिनेशन मेथड के अंदर ये देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू कौन सी हमारी दोनों सेम है, ना ही तो हमारी ये x की कोफिशिएंट और ना ही यहाँ पे भी हमारा x का कोफिशिएंट हमारी दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे हमारी मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप दोनों को तो यहाँ पे अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो पाएगा, अगर आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन को 3 से करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से करेंगे तो निकल आएगा। लेकिन आप ऐसे यहाँ पे ये भी तो देख सकते हो, इतनी बड़ी यहाँ पे करने की बजाय आप यहाँ पे ये देखो कि ये हमारे दोनों सेम आ सकते हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, अगर सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2 से तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे यहाँ पे साइन क्या है अलग है, साइन अलग है तो यहाँ पे एडिशन होगा। अगर साइन अलग होते तो हम यहाँ पे क्या करते सब्ट्रैक्शन करते, सेम होते तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट हो गए तो एडिशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। साइन यहाँ पे क्या होंगे हमारे एडिशन कर रहे हैं तो यानी कि साइन सेम होंगे, एडिशन कर रहे हैं तो साइन सेम, तो यहाँ पे हमारा एक कट हो जाएगा। 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14/7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो हम इसे किसके अंदर पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3। जैसे मैं इसे पुट करूँ, पुट इन इक्वेशन
2। अगर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँ तो इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2, क्योंकि बड़े के सामने किसका साइन था हमारा, माइनस का साइन था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 2/2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 फाइंड आउट कर ली है। हमारी y की वैल्यू भी निकल आई और x की भी निकल आई। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से किया था। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर मैं इसे करूँ तो सब्सटीट्यूशन मेथड से पहले इक्वेशन लिख लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमने मिली हुई है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से या तो x निकालो या y निकालो। जैसे मैं यहाँ पे अगर y निकालूँ तो क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अगर y की वैल्यू निकाल रही हूँ तो 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x, इधर प्लस का था इधर आके माइनस, तो y क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, हमारी सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर चुके हम। सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करने के बाद थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसके अंदर अगर हम x को पुट करें, y को पुट करें तो y है हमारा 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो कट भी हो रही है, यानी कि कैंसिल भी हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हमारी देखूँ तो देखो सबसे पहले 2x माइनस 2 को देखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो चाहे आप क्या करो 2 2 ज़ा 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो अब मैं क्या करूँगी, हमारी इसको अंदर वाली टर्म से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा x माइनस चाहे आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहते हो तो इसे अलग तरीके से भी कर सकते हो। अलग तरीके से कैसे बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे आप इससे भी कैंसिल कर सकते हो, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हमारे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस क्यों कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का था। अब यहाँ पे क्यों किया मैंने साइन चेंज, क्योंकि बाहर किसका था, माइनस का साइन था। अगर माइनस का होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज हो जाते हैं। अगर मैं साइन चेंज करूँगी तो हमारा यहाँ पे प्लस 3x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 1 है तो यानी कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4x माइनस 10 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 पहले से था। यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 4x माइनस 10 प्लस 3x इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो 2 2 ज़ा हमारा हो जाएगा 4। अब यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेम है, यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, तो 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, 4 प्लस 10, तो 7x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 14। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू है हमारी 2, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन के अंदर। या मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो हमारी यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं यहाँ पे हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ। तो x इज इक्वल, नीचे ही कर लेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। x की वैल्यू को मैं पुट करूँ 10 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो y क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे क्या होगा
y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे 1 आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी हमारी x की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी कि हमने जो हमारा फाइंड आउट किया हमारी x और y वो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट करूँ तो उसके अंदर सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से करूँ तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करूँ तो देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब ये दे रखा है हमें, अगर हम यहाँ पे हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारी सीधी हमारी इक्वेशन को यहाँ पे हम, जैसे मैं यहाँ पे x को फाइंड आउट कर लूँगी सीधा, तो बाय इक्वेशन नंबर 2, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे हम, 9x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 7 था, तो x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 9x यहाँ पे प्लस का है प्लस 7, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमने थर्ड इक्वेशन हमारी फाइंड आउट कर ली है, इसे क्या करेंगे हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की मदद से या फिर x की और y की वैल्यू निकाल सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड इक्वेशन से ही करोगे। तो x की वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ तो 3 इंटू 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारा 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे को यहाँ पे पूरी टर्म के नीचे हमारा 3 को लेके आना है तो मैं क्या करूँगी, हमारा यहाँ पे या तो मैं पहले ही से उधर भेज दूँ या फिर मैं यहाँ पे सीधा ही मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 2y प्लस 7 15y माइनस 12, एक सेकेंड, 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 था तो 3 को उधर भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे y की वैल्यू है यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे रख लेंगे हम, 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो 15 प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस 13y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 12 में से 7 माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 13, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस 5 अपॉन 13, y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब मैं इस अब y की वैल्यू को क्या कर दूंगी, पुट इन इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो या फिर इक्वेशन 3 के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर पुट करूँ तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी यहाँ पे हमारे का था 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, ये थी हमारी y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू अगर हम पुट करूँ मैं तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 अपॉन 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको, एक बारी पेंसिल से देखो, यहाँ पे 10 अपॉन 13
प्लस 7 हो जाएगा। अगर मैं 13 को जब 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और 10 प्लस 7 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकलाएगी उसको हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे तो डिवाइडेड बाय उसे क्या कर देंगे हम 9 से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे इसे इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9/13, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब ये कैसे फाइंड आउट की मैंने, ये आपने हमारी जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप समझ चुके होंगे। तो सॉरी, एक बारी हमें यहाँ पे हमारे एलिमिनेशन मेथड से और सोल्व करना है इसे। अगर मैं इसे हमारे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँ तो देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन पहले ही लिख रखी है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी हमारी, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो क्या करेंगे हम हमारी वेरिएबल की वैल्यू को इधर ले आएंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर देखो यहाँ पे हमारी जो दोनों की वेरिएबल जो हैं वो से जो यानी कि हमारे कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ वो यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करें, हमारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा यहाँ पे 4 इधर आया हुआ है लेकिन यहाँ पे 4 इधर है, तो यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे इधर ले आती हूँ। तो -y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन्हें दोनों को सेम करूँ तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमें थर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन थी 3x माइनस 5y माइनस 4। जब हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, x माइनस 15y माइनस क्या हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमने फोर्थ इक्वेशन निकाल ली। अब क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को किससे कंपेयर कर देंगे हम, हमारी थर्ड इक्वेशन के साथ, क्योंकि थर्ड इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो हमारा 9x और 9x हमारा यहाँ पे सेम है, साइन क्या है हमारे सेम है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ पे हमारा सब्सट्रैक्शन यूज करना है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन, ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद बीच वाले साइन को ना देखते हुए ऊपर वाले और ये साइन को देखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, या हमने कैंसिल कर दी। तो प्लस माइनस माइनस 15 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस 13y, और यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू 0, 5 को उधर भेजेंगे, -13y इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/13, लेकिन माइनस का, तो y की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस की थी। देखो यहाँ पे माइनस की थी ना, हाँ, क्योंकि 13 उधर गया, तो मैंने यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे हमारा जो साइन है वो थोड़ा सा वैसे हुआ है। यहाँ पे देखो तो क्या होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो इसे कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हम, हमारी यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 2। आप कोई सी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ। तो 9x इज इक्वल्स टू 2y था, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 9/13 प्लस 7, तो क्या होगा 9x इज इक्वल्स टू -10, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली टर्म से, तो -10 प्लस
13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 13 इसके कंप्लीट इसके नीचे आ जाएगा, तो इसे हमारा फर्दर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 91 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा। जब हम इसको 13 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर आएगा 91। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 91 अपॉन 13 इंटू 9। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं पहले तो माइनस कर लेती हूँ। x इज इक्वल्स टू 10 -10 प्लस 91, तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, प्लस का आएगा तो 13 इंटू 9। अब यहाँ पे देखो आप ये 1 मल्टीप्लाई 1, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 18 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 9, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा 9 अपॉन 13। जब मैं इसे कैंसिल करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारा 9 अपॉन 13। मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे हमारे इन दोनों को हम ब्रेक करेंगे। तो x की वैल्यू भी यहाँ पे 9 अपॉन 13, यहाँ पे भी हमारी क्या वैल्यू आई है 9 अपॉन 13, यानी कि हमने जो आंसर हमारा फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक सेकेंड, अब जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हमारा 4th पार्ट। अब हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे कि क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। ये कौन सी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब या तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे या हम यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर हमारा एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से मैं जैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, या फिर आप क्या करो यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन से कर लो। सेकंड इक्वेशन अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को 2 यहाँ पे मतलब x के नीचे वाले को भी उधर नहीं भेजना पड़ेगा। यहाँ से हमारा जो सिंपल हमारे निकलेगी बाय सोल्विंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अगर मैं सोल्व करूँ, x क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अगर यहाँ पे आप देखो, मैं इसे थोड़ा सा और सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि क्या कर, जैसे मैं इसे सोल्व क्यों कर रही हूँ, तो क्योंकि अगर मैं इसे पुट करूँगी तो मेरे को वहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं इससे अच्छा यहीं पे सोल्व करूँ, तो x इज इक्वल्स टू 3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा 1 था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो इसे हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन 2 है तो x की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1। अब देखो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 6 ले लूँगी। जब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हमारा एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा x, देखो मैं पे थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ। अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 9 प्लस, इसके नीचे क्या नहीं था हमारा 2 नहीं था, तो हम क्या कर लेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल्स टू -1। अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y, तो प्लस कर सकते हैं। 5y प्लस 9 इज इक्वल्स टू, इसे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करूँ तो -6, तो 5y इज इक्वल्स टू -6 -9 हो जाएगा। तो 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y की वैल्यू आएगी -15, हमें निकालनी है 5 की y की वैल्यू, तो -15 अपॉन y, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई -3, y की वैल्यू
-3। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। y की वैल्यू क्या है ये हमारी -3/3। y की वैल्यू क्या है ये हमारी -3। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3/3। तो माइनस करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 2 जा 6। तो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी x आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमने y की वैल्यू भी। अब एलिमिनेशन मेथड की मदद से करेंगे। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 जो है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी वेरिएबल के साथ दोनों y और x के वेरिएबल कोफिशिएंट ये हमारे यहाँ पे सेम नहीं है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पे अगर मैं इसे 3 से करूं तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 है यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 6 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ये आपको पता ही चल गया होगा इक्वेशन 1 और 2 के क्यों कर रहे हैं हम। अगर मैं इसे अगर इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। x/2 इंटू 6 प्लस 2y/3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 6। अब देखो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2 2 जा 4 y इज इक्वल्स टू -6। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे भी अभी भी हमारे वेरिएबल जो सेम नहीं हुए हैं, तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, इसे मल्टीप्लाई करें अगर हम 3 से, अगर मल्टीप्लाई करें अगर हम इसे 3 से तो क्या होगा 3x माइनस 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, सेम है। तो सब्ट्रैक्ट अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एडिशन बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। अब साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाले साइन को देखना है और इस वाले साइन को देखना है। इन वाले जो नीचे जो हमने चेंज करने के बाद आए हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस होगा। तो 4y और 1y क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस होगा तो -15। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -15/5, 5 3 जा 15। y की वैल्यू है हमारी -3। अब इसे पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे पहले हमारा क्या ले लेंगे, हमारे यहाँ पे एलसीएम जैसे अगर मैं लूँ तो 3x माइनस प्लस 3/3 इज इक्वल टू 3। 3 से क्या हो जाएगा हमारा 3 कैंसिल। यहाँ पे मैं 3 से 3 भी कैंसिल कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, देखो अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो मैं आपको एक और बता देती हूँ। जैसे x, एक सेकेंड, यहाँ पे x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपको सिंपल लग रहा होगा। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2। अब देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर मैं इसे करूँ
एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लिया मैंने। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, सब एलिमिनेशन मेथड की मदद से 2 और सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से भी 2। y की वैल्यू -3 और यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आई हमारी -3। आई होप आपको अच्छे से हमारी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।